अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी फैंस क्राइंग आफ्टर इंडिया बीट जिम्बाब्वे इन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाले सकते इकबाल। सो गाइस लेट्स कि जिम्बाब्वे कुछ भी कर सकता है। अगर भारत ने बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की और अर्ली उस चक्रों में 2-3 विकेटें गिर गई और 160-70 गया तो जिम्बाब्वे कर सकता है। वो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना है ना इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता। अच्छा A few moments later. लो भाई साहब, इंडिया ने जिम्बाब्वे को भाई 72 रनों से हरा दिया है। सही वाला भाई, इंडिया ने जिम्बाब्वे का बाजा बजा दिया है। वन साइडेड भाई मैच इंडिया ये जीता है। कोई फाइट ही नजर नहीं आई है जिम्बाब्वे की तरफ से। भाई जब आगे 256 रन लगे हों, बड़ी से बड़ी टीम भाई वो भी हार मान जाती है कि भैया अब तो ये चेस ही नहीं होने। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन एक सेकंड, बर्नौल का है भैंस। बर्नौल लेकर वैसलीन से काम चलेगा, ठीक है? यही लगाओ, पिछवाड़े पे लगाओ जल्दी। यहाँ पर ऐसी ही हालत है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस सिनेरियो से कमबैक करके और ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया है, और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर इतनी बर्नौल की डिमांड बढ़ गई है। मैं आपको मजाक के अलावा सीरियस बता रहा हूँ, खासतौर पे मोहम्मद आमिर। अभिषेक स्लॉगर है जी, अभिषेक ने सिर्फ स्लॉगिंग सीखी है। और खुदा का वास्ता एक स्लॉगर हमें भी दे दो इंडिया वालों। अगर इस तरह के स्लॉगर तुम्हारे यहाँ होते, क्योंकि स्लॉगर हमने भी रखे थे, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान ने भी बड़े स्लॉगर रखे, लेकिन ऐसा स्लॉगर नहीं रखा जो सामने वाली टीम का जीना नहीं, उनका मरना भी हराम कर दे, क्योंकि मरने के बाद भी वो टीम तड़पती है जिसके खिलाफ अभिषेक चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने यहां पर अपने आप को क्रिकेट का भगवान ही एक तरीके से समझ लो कि साबित कर दिया है। मैं इंडियन जबान में अगर बात करूं, पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो, ये जय शाह ने चाल चली। पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है। उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। for 4 लपेटा लेग साइड में 256 वनडे मैच नहीं रहा, और ये वनडे मैच नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिस इज T20, दिस इज T20। बताया था आपको कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ 50 करना है। 257 आप हमें यहाँ पे खिला दें, हम वनडे में शायद ये चेज ना करें। बिलीव मी, जब मैं टीमों को ऐसे फैंसी टोटल बोर्ड पे लगाता हुआ देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान का वो दिन कब आएगा जब हम ये वाले टोटल लगाएंगे, 260 वाले, 250 वाले, 240 वाले। एक आधा हमारा लग जाता है कभी तुक्का, 190, 195, 210 वाला। लेकिन पाकिस्तान के दिन कब आएंगे जब पाकिस्तान T20 में 200 करेगा और 250 करेगा। चलो पाकिस्तान है तो मेरे मुंह से 200 ही निकला है, क्योंकि हमारे लिए तो 200 भी इस टाइम एक ख्वाब है भाई। T20 में पाकिस्तान टीम 200 करते हैं, हम कहते हैं यार आज तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया। ये तो मैच फिक्स था भाई लोगों। ये उन लोगों को जवाब था जो लोग कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था। न्यूजीलैंड श्रीलंका का फिक्स था, दोपहर को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का फिक्स था। रो लो और खुल के रो लो, और सिर्फ रो ही मत लो, क्योंकि बेटा जो तुम्हारे रोने रप्पे हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। सही पकड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान वाले दोपहर से उठे हुए थे। बताओ क्यों उठे हुए थे, जल्दी बताओ। वो साउथ अफ्रीका वाले मसले में नहीं, वो देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज जीत रहा है नहीं जीत रहा। हाँ, अगर हम लोग इस बार वेस्ट इंडीज का साथ दे तो हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जीत गया तो इंडिया भी बाहर हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है और रन रेट भी उनका प्लस में आ गया इंडिया वालों का। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो आज बैटिंग की है हार्दिक ने, तिलक ने, अभिषेक ने, ईशान ने, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के सामने के सामने क्या हालात होते हैं, क्या टॉस होता है, क्या नहीं होता, बॉलिंग होती है, मजा आएगा देखने में।
जली ना, तेरी भी जली ना। क्या मैच हुआ है जी आज। एक दिन के अंदर इंडिया ने हालात, वाकयात, जज्बात बदल दिए। एक दिन के अंदर इंडिया ने सब कुछ अपने हक में कर लिया। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह वेस्ट इंडीज को मारा और जिस तरह स्पीड से खेल रहा था, और फिर जब जिम्बाब्वे आया, जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर उनको बैटिंग का मौका दिया। 256 का हाईएस्ट टारगेट उनके अगेंस्ट इंडिया ने बनाया। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया का जब क्वार्टर फाइनल होगा, इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगी और वेस्ट इंडीज हार के इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। जो मजबूत तरीन टीम है वो आसानी से हार जाएगी। जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। India have defeated Zimbabwe by the big margin of 72 runs and Indian batting were so good today. मतलब आज तो कमाल ही हो गया। 256 रन आपने पहले बैटिंग करते हुए बनाए। जिम्बाब्वे की बॉलिंग की कमर तोड़ दी। जिस तरह से संजू अभिषेक ने स्टार्ट लिया, अभिषेक गॉट हिज 50 टुडे और अभिषेक काफी रिलैक्स हुए होंगे इस मैच की इनिंग के बाद। फिर इसके अलावा अगर बात करें भाई तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, बीच में बाकी बैटर्स की भी तेज इनिंग्स आई है, बट तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या क्या कमाल की बैटिंग करके गए। मतलब रन्स की बारिश हो रही थी, चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी व्हेन दे वर बैटिंग। मतलब फिनोमिनल बैटिंग हुई है, बहुत कमाल की। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। वहाँ पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। एक और खूबसूरत बात आती है सर, 255 कर गए, सेकंड है और ये थर्ड हाईएस्ट हो गया ये। और नाउ दे आर ऑन ट्रैक, मोहसिन साहब, दे आर ऑन ट्रैक टू विन दिस गेम बाय अ वेरी बिग मार्जिन। और उसके बाद दे कैन टोटली डिफीट वेस्ट इंडीज एज वेल। आज मैंने दोपहर में कहा था कि इंडिया जो है ना वो तकरीबन 100 रन प्लस से जीतेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वो इंडियन टीम जिसके बारे में बोला जा रहा था अब तो इम्पॉसिबल हो गया है कि भाई इंडिया कैसे इतने बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हराएगा, वो कैसे साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाएगा या जीत जाएगा, क्या होगा। इंडिया को तो सेमीफाइनल के चांसेस मुश्किल है। ये लो भाई, जो टीम इंडिया इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलती है वो है ये टीम इंडिया भाई। जिस तरह से 72 रन की जीत भाई, वो जिम्बाब्वे जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, श्रीलंका को श्रीलंका में हरा दिया, 72 रन की जीत हासिल किया, वो जिम्बाब्वे इंडिया को हारने में नाकाम रहा भाई। जिस तरह की जीत हासिल की है टीम इंडिया ने भाई। लेकिन व्हाट एन अमेजिंग कमबैक, ओ माय गॉड, क्या कमाल का इंडिया ने कमबैक किया जिम्बाब्वे के खिलाफ। इस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी, चौकों छक्कों की बरसात। देखिए ये क्रिकेट का कमाल है, ये उनकी क्रिकेट है जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मुकाम पे पहुंची हुई है। देखिए बड़ी बड़ी टीमों के ऊपर बुरे दिन आ जाते हैं और पिछले मैच में बहुत सारे सवालात उठे, बहुत सारे इंडियन मीडिया ने भी सवालात उठाए कि भाई क्या सिर्फ हम अभिषेक के सर पे जीत रहे थे, क्या हम सिर्फ टॉप ऑर्डर के सर पे जीत रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए कि बहुत बड़ी शिकस्त मिली इंडिया को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि वाकई इट वाज मियरली अ बैड डे या फिर इंडिया अब ऐसा ही खेलेगा, यानी इंडिया के गुब्बारे में से हवा निकल गई है। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। इसी तरह टीम इंडिया आज जीती है और टेंशन, रोना धोना, चीखों पुकार पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तनवीर अहमद को टेंशन पड़ गई है और फुरकान भट्टी को टेंशन पड़ गई है। इन दोनों ने बोला है कि भाई वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाला मैच जय शाह ने फिक्स करवाया, वो मैच इंडिया ने फिक्स करवाया ताकि इंडिया सेमीफाइनल में जाए। उसके बाद ये नहीं, टॉस भी इन्होंने फिक्स करवाया इंडिया जिम्बाब्वे का कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहा है। इनको पता भी है कि इंडिया ने बैटिंग में पेलना है। उसके बाद जानबूझ के इतनी गंदी बॉलिंग करवाई जिम्बाब्वे ने तो भाई इंडिया ने उनको 250 प्लस ठोक दिया। और तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, बेटा बाहर निकल। तुम तो दोनों कहते थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इनके बैट्समैन सारे टुल्ले हैं, ये तो सारे सलागर है। बेटा जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फारग हो चुकी है ना, तो तुम आज इंडिया के पीछे पड़ गए और रोना धोना तुम्हारा शुरू हो गया। अल्लाह की कसम इंडियन फैंस हमारे ऊपर हंसते हैं कि यार ये पाकिस्तानी कभी न्यूजीलैंड के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये हार जाए, कभी वेस्ट इंडीज के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये जीत जाए। ये छनकने खुद क्यों नहीं कुछ करते कि हम ही कुछ कर लें।
भाई जिस तरीके की उम्मीद थी इंडियन टीम से कि यार इनके ओपनर्स आज करके दिखा देंगे, और बाकी वैसा हुआ। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। मतलब ओपनर ऐसे होने चाहिए यार, जिस तरीके की बैटिंग दोनों ने कर रहे थे, मतलब बगैर डरे साउथ अफ्रीका का सारा बदला ले रहे थे जिम्बाब्वे से। अभिषेक शर्मा शहजादा है यार, कौन बोलता स्लोगर है, जिस तरीके की उसने अभी बैटिंग करी है यार, पीछे हट के जो छक्के चौके मारा दिल। आज जो है इंडियन टीम लग रही थी वाकई में खेलते हुए, इतना खुल के बैटिंग की है सबने। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की यार जितनी तारीफ करूं मैं कम है। 13 बॉल्स पर जो है 33 रन जो है वो बना के आराम से जो है पवेलियन खुशी गए, उनको टेंशन ही नहीं थी। उनको पता है पीछे इतनी बैटिंग पड़ी हुई, रन अगर पूरे करेंगे तो तब कम से कम 270 तो हम मार ही देंगे। क्योंकि मुझे इंडियन टीम को सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हुए देखना है, क्योंकि यार इंडियन टीम में वो क्वालिटी है, मेहनत करके आगे जाती है यार, किसी की उस पर नहीं जाती, अगर मगर की कहानी पर नहीं जाती, मेहनत करके आगे जाती है। और मेहनत जो करती है टीम, वो आप देख ले, आज मेहनत करी तो 256 रन मार दी। लाइन पे लखनऊ के चेन्नई जैसी पिच पे आईपीएल के अंदर 160-170 मुश्किल से बन रही है। इंडिया इंटरनेशनल के अंदर इतने अच्छे रन कैसे बना रहा है? मतलब आप सोचे तिलक वर्मा आया, आज बंदे ने बोला भाई भाड़ में गया, ये स्लो खेलना और ये करना, आज मैं भी ऐसी की तैसी करूंगा। 10 बॉलों पे 28 रन तिलक वर्मा ने बनाए हुए, 17 पे 31 हार्दिक पांड्या। अब आपको बताओ, एक प्रेडिक्शन दे दो मम्मा, आप भी बता दें 250 लग रहा है नहीं लग रहा, जल्दी बताएं। 40 तक तो जाए, 240 जा रहा है। पप्पा आप बताएं आपके हिसाब से कितना लग रहा है? 250 प्लस है या फिक्स 250 है, ये बताएं आप, तुम बताओ जल्दी। 250 से ऊपर भाई मेरे हिसाब से 250 प्लस है आराम से। ठीक है। 4 छक्के तिलक वर्मा, 4 छक्के हार्दिक पांड्या, उसके ऊपर सूर्य कुमार, उसके ऊपर ईशान किशन, उसके ऊपर अभिषेक शर्मा, और आगाज किया संजू सैमसन ने। आज लकी प्लेयर आपने टीम में डाला, और ये बहुत जरूरी था कि संजू सैमसन का आज होना। यकीनन वहां से जो 15 बॉलें 24 रन है, वो जो स्टेटस संजू सैमसन देके गया नीचे, फिर आज अभिषेक शर्मा जिनका हाथ रुका हुआ था, कहा जा रहा था कि यार उन पर स्लोगर का ठप्पा लगा दिया किसी ने, ठप्पा घंटा लगाया, उसने आज मार के बता दिए 26 बॉलों पे 50 कि भैया मेरे पास रन हैं। और अपना मेड इन ओडीआई मतलब T20I 50 उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर मारी है इस वक्त। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। होए क्या शानदार किस्म का मैच हमें देखने को मिला है यार। मुझे आज देखो इंडिया मैच जीता है ना, लेकिन मुझे ना आज शर्मिंदगी फील हो रही है। यकीन करो, पाकिस्तान मैच हारा था, इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, लेकिन जिम्बाब्वे की इस परफॉर्मेंस के बाद ना मुझे शर्मिंदगी हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिम्बाब्वे की टीम इज बेटर देन पाकिस्तानी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। एटलीस्ट उन्होंने इंडियन बॉलर्स को बताया तो है ना कि इंडिया के अगेंस्ट कैसे बैटिंग करनी है। फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय, साइन नो लुक बॉय, आगा जी, मिस्टर चिंगम बॉय, बाबर द किंग, कहां का? जिम्बाब्वे ने कितने, अगर इंडिया ने किया होता 200, यहाँ पे मैच हाथ से निकल जाना था। उनको तरीका देखो, 250 चेस करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पावर, उनका जो की प्लेयर था बेनेट, और भाई जो बेनेट ने आज इनिंग्स खेल के 97 की, ये इनिंग्स पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, किसी जिंदगी में एक दफा इंडिया के अगेंस्ट खेलते ना, तो पूरी जिंदगी उनसे बड़ा कोई हीरो ना हो पाकिस्तान के अंदर। इज्जत है, इज्जत है, हाँ इज्जत है थोड़ी नहीं। तो भाई साहब, जो कुदरत का निजाम, जिसकी दुआएं पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी टीम कर रही थी, उसने पाकिस्तानी टीम का साथ तो नहीं दिया फिलहाल, लेकिन इंडिया की टीम के लिए कुदरत का निजाम काम कर गया है। और आज जो है वो पहले वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने जमीन दोज कर दिया है भाई, 9 विकेटों से मैच जीत लिया है, और इंडिया की टीम के सेमीफाइनल में जाने के सारे रास्ते साउथ अफ्रीका ने खोले। और उसके बाद जो काम इंडिया की टीम ने जिम्बाब्वे के साथ किया है ना, तोबा 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 तोबा। पहले अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और उसके बाद तिलक वर्मा और साथ में हार्दिक पांड्या ने आज बॉलर्स के ऊपर जो कहर ढाया है ना भाई, यानी कि मजा आ गया बैटिंग देख के। इसको बोलते हैं खौफनाक किस्म की बैटिंग। आज अगर जो है वो कम से कम जो है वो 2 से 3 ओवर्स और होते तो इंडिया ने 300 रन बना ही लेना था। जिस तरह से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बल्ले पे बॉल आ रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि 3-1 ओवर्स और मिल जाए अगर, तो इन्होंने आज जो है वो 300 प्लस रन कर ही लेना है T20 में। जलवा है हमारा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरे से लिखवा लो, मैं छोटा यूट्यूबर कि इंडियन टीम ना
फाइनल में आ रही है बाबा जी, मतलब सेमीफाइनल तो पक्का कर दिया ना उन्होंने, सेमीफाइनल पक्का ही है समझो। ओ बाबा जी, ओ गोरे वेस्ट इंडीजियों को तो ऐसे पेल पूल के बत्ती बना के निकल जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो अभी भी ना जो बातें कर रहे थे ना, फुदक रहे थे, वो साले कहाँ गए? और जिम्बाब्वे से नहीं हारती अनिरियो, वो जिम्बाब्वे को ना वो बत्ती बना के ऐसे, जितना उन्हें पहला पेल दिया था ना इंडियन टीम ने, पेल पूल के बत्ती बना के छापर में पैक करके घर भेजा है कि बेटा जाओ। भारत ने एक भारी भरकम हैवी वेट जिसको कहते हैं ना, वो फतह हासिल किया और बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी जो है ना साउथ अफ्रीका को मायूस नहीं किया, जिस तरह दिन में उन्होंने वेस्ट इंडीज के 4 शाने जीत किए और अभी जिम्बाब्वे को भारत ने किया है। आई विश के पाकिस्तान भी कहीं से रास्ता बन पाए, बट फर्क यही है कि भारत को इतना सा रास्ता नजर आया और उन्होंने वापस मुड़ के, मैं अभी देखे ना फर्क क्या है भारतीय टीम में या उनसे रिलेटेड जो फैंस है उनको फर्क क्या है। उनको पता है कि हमारी टीम को इन्ना की जो कहते हैं ना गर्दन अंदर रखन देना, गर्दन अंदर जान दी जगह मिल जाए, बाकी पूरा असि खुद ही आ जाएंगे, आप ही बना लेंगे। क्यों? उनको भरोसा, उनको कहा बस एक रास्ता मिल जाए हमें कि हमने इस तरह से पहुंच सकते हैं, हम पे डिपेंड हो जाए कि हम 2 मैच जीते हम पहुंच जाए, तो हम पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे, मतलब वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन 17 छक्के हाईएस्ट इन अ मैच, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि मतलब वापसी हुई है और अच्छे तरीके के साथ हुई है। जो 2-3 थिन उनके थे चीजें, अभिषेक शर्मा उसके रन आए हैं। अब अभिषेक शर्मा के ऊपर मैं आपको बताऊं, अभिषेक शर्मा का क्या है, 25 उठा के देखे, वो लगातार उसने रन किए हैं, वो क्लैप्स होता है, लगातार होता है, रन करता है, लगातार करता है, उसका स्टाइल यही है। लोग कहेंगे कि आज वापसी हुई है, मैं कह रहा हूँ वापसी नहीं हुई, अभी वो 60% ऑफ इस कैपेसिटी खेले, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चाहिए था। अब एक इनिंग आ गई है, अगली इनिंग देखिएगा उसकी। बिल्कुल सही फरमाया। चले जी, इंडिया ने तो जिम्बाब्वे को हरा दिया है और ये कोई खबर नहीं है। मतलब इंडिया ने जब 257 का टारगेट दिया था, ये तकरीबन तब ही तय पा गया था कि इंडिया ने ये गेम जीतनी है। इंडिया बाय द वे सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है। तो इस ग्रुप का आखिरी मैच 28 तारीख को है, परसों पाकिस्तान श्रीलंका का। तो हमें पहले से ही पता होगा कि पाकिस्तान को कितने मार्जिन से श्रीलंका को हराना है। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच एक फॉर्मेलिटी वाला मैच होगा, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। ले जी मजे ले ले। महाराज जी अच्छा मैच हुआ है और मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा भाई कि जो है छोटी टीम होते हुए इतने बड़े लेवल के ऊपर वो ऊपर आ गई है। और भाई बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो बाहर हो गई हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, और वो बाहर बैठ के देख रहे हैं। और ये सिचुएशन देखें भाई कितनी जो है कॉम्प्लिकेटेड थी आवाम के लिए बनी हुई कि जनाब क्या करेगा जो है जिम्बाब्वे, वहाँ पे मारेगा आमिर और वो क्या नाम है उसका पाकिस्तानी जो दूसरा है वो, जनाब इन चीज़ों को जनाब नोटिस कर रहा है और कितनी खुशी से कह रहे हैं कि शॉकिंग हो सकता है, थोड़ा इस तरह का ये सिचुएशन हो सकती है, आप देख लें दे ऐसा होगा, अपसेट कर देगी और ये और वो। तो मतलब आप ये सिचुएशन देख रहे हैं आप भाई कौन से, मतलब एक प्रेडिक्शन आपने गलती से कर दी और वो टू द पॉइंट हो गई, तो उसके बाद आप जो है प्रेडिक्शन देना शुरू कर देंगे इन चीज़ों के ऊपर। जिम्बाब्वे अच्छा खेली है भाई, इंडिया ने अगर टॉप स्कोर किया है, बहुत बड़ी टीम थी, उन्होंने टॉप स्कोर किया है। मैं सपोर्टर हूँ इंडिया का, इंडियन टीम का, लेकिन भाई उस वे से देखा जाए तो उनकी शॉट्स देखने लायक थी, जो स्ट्राइक कर रहे थे पहली दूसरी बॉल के ऊपर, और इंडिया भी वही कर रहा था। और भाई नो डाउट सबको पता था भाई कि पेला जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता था समेत मेरे कि जिम्बाब्वे जो है वो पेला जाएगा। जिम्बाब्वे के साथ तो बेचारों के साथ वो ही है कि उन्होंने सारे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं और एक कमरे में उन्होंने कहा कि आपको बुलाते हैं, आप मेहमान खुसूसी हैं, आए जी आए बैठे हैं, आपका स्वागत है, ये वो। जैसे बैठे उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद कर, वो नहीं वो सीन बीच में था अक्षय कुमार वाला कि बाहर बेइज्जती ना हो जाए इस बेचारे की, थोड़ी सीट पे बैठा हुआ है तो थोड़ी इज्जत भी दे लें, दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर कोई ना देखे, कुर्सी इधर करके चपेड़ें। तो वही हिसाब हुआ भाई, अंदर ला कर और ठीक ठाक पेला है और ये होना था। और लेकिन इसमें एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि एक टूर्नामेंट जो पीछे हुआ है उसमें अफ्रीका जो है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, वो नीचे से हारते हुए आ रहे थे, मिस ऐप हो रहे थे, लेकिन अगले राउंड में आके वो तगड़े हो गए 1-2 मैच जीत के, और फिर भाई रुके नहीं, वो ट्रॉफी उठा के गए हैं घर।
तो नो डाउट भाई क्लैप्स कर रही होती है टीम, लेकिन एक बार जो है मोराल ऊपर हो जाता है। जैसे प्लेयर फॉर्म में नहीं आ जाता, ऐसे टीम जो है वो फॉर्म में आ जाती है और एकजुट होकर खेलना शुरू कर देती है। अफ्रीका खेल रही है, नज़र आ रहा है ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन ऑन अदर हैंड इंडिया जो है उसी तरह ही स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत डगमगाई है, फिर बीच में आकर और फिर, लेकिन प्लेयरों का स्टेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो बोर्ड के ऊपर जो है 200 से प्लस लग गया ना स्कोर, ये भाई टीम वर्क ही नज़र आया। और इसी चीज़ को मैं रो रहा था कि भाई अगर 30-30 भी प्लेयर जो है वो करके जाते हैं तो इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी लंबी है। और आप अगर बॉलरों को ये सहूलत दे देते हैं कि 200 प्लस कर दिया है, भाई आपने कुछ ना कुछ करके संभालना है और इनको 150 या 130 के अंदर उतारना है, तो कोशिश हो सकती है क्योंकि अगले बैट्समैन की टीम के ऊपर प्रेशर होगा, वो हिटिंग करेगी। उन्होंने की है हिटिंग, ठीक है, और जिस तरह के वो छक्के मारते हैं भाई वो नज़र आता है। मैं कहूँगा कि बॉलिंग में भी मैं अपनी टीम को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि बॉलिंग में भी कमियाँ हैं और बहुत सारी जगहों पे मुझे इतने वीक पॉइंट लगे कि ठीक है मैच है, लेकिन उस वे से करना चाहिए था, उनको तंग करना चाहिए था, जितना हो सके उनको जनाब स्कोर जो है मार्जिन से वो उनको हराना चाहिए था। लेकिन भाई जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी और जिस तरह वो खेल रहे थे आगे से, अगर उनका 1-2 प्लेयर जो है, एक प्लेयर ने मेरे हाल में 94 किया है, ठीक है, और ओवर ख़त्म हो गए थे, वरना उसका नॉट आउट था, नॉट आउट किया है वो, तो मेरे ओपनर ही था। तो मतलब इमेजिन करें, सिकंदर रजा भी अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा। इनका एक और जो है बीच में, मैं फर्स्ट टाइम इनकी बैटिंग देख रहा हूँ, मैंने बाकी मैचेस नहीं देखे, ऐसे ही बंदा कहे कि मैचेस देखे हैं, लेकिन ये वाला मैच जो है मैं देख रहा था। मज़े की बात ये है कि मैं अपने ड्राइंग रूम में मैच देख रहा था LED पे लगा के दो लड़के मेरे पास आते हैं, एक दोस्त है वही फुरकान जो है, फुरकान भट्टी नहीं है, फुरकान रहमान है, तो हमारा दोस्त ही है, तो वो आता है। एक दूसरा दोस्त जो कह रहा था वो आया, कहता है ख़त्म हो गया सब कुछ, आज के बाद जो कुछ भी होगा, जो भी होगा वो टीम इंडिया के साथ मेरी होगी, बस बहुत हो गया। मैंने कहा ये तेरा आखिरी बयान है, मैं रिकॉर्ड कर लूँ? कहता है रिकॉर्ड कर ले, नबील नाम है उसका। दूसरा दोस्त जब आया, मैंने कहा उसने आना है, उन्हें देखते हुए उसका मूड ख़राब हो जाना है क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा बन रहा है, इंडिया मार रहा है, उसे आग लग, वही हुआ, वो आगे बैठा, कहता है और लगा यार प्ले स्टेशन यार बंद कर, ये क्या लगाया हुआ है यार, ये क्या मतलब ये बच्चों की तरह पेड़ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको बोला था कि 250 देंगे टारगेट, अभी तकरीबन 110 था या 15 था स्कोर, तो कहता नहीं 200 बस 210 तक की बनाएंगे, मैं 250 तक देंगे। लास्ट में ओवर चल रहे थे, मैंने कहा देखने थे, वो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मार रहे हैं, उस वक्त वो छक्के मार रहे थे, नबील कह रहा था कि ये ऑफ स्टंप के ऊपर कट शॉट के ऊपर छक्का मार रहा है, यार हमारे क्या कर रहे होते हैं, नीचे आके वो खेल रहे। मैंने कहा सिर्फ खेलना ज़रूरी है, इनका फॉर्म में आना ज़रूरी है, मैं वो देख रहा हूँ। आखिर वाले 2 ओवर जो है देखने नहीं दिए उसने, तो रोला धुआई डाली हुई थी, रोने वाला मुंह बना। मैंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है, टीम परफॉर्म करती है, खेलती है, लेकिन तुम लोगों ने करसा हो चला है कि देखा नहीं है कि कभी 200 प्लस किया हो, सही है, तो वो भी अगर कर लेते हैं तो गलती से, तो फिर भाई तुम लोगों की वीडियो बननी शुरू हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो कहता यार नहीं प्ले स्टेशन, वो प्ले स्टेशन खेलने आता है मेरे पास, तो कह रहा था कि वो लगाओ बस बहुत हो गया, ड्रामा बंद करो इसे, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा चल यार कोई नहीं, अब बैठा हुआ है, इसका वैसे ही मूड ख़राब हो जाए, सारा दिन वो दुकान में रहता है उधर, इधर आके अगर एंटरटेनमेंट के लिए वो चंद घड़ियाँ जो है दोस्तों के साथ बैठता है तो वो भी उसका मूड ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा चल यार जीत गई ऑलरेडी इंडिया, तो दैट्स ओके, आखिर वाले ओवर जो है मैं हाईलाइट में देख लूँगा और देखेंगे फिर आगे सिचुएशन क्या होती है। मैंने उस वक्त क्लोज़ कर दिया, लेकिन सिचुएशन वैसी थी कि चिढ़ होती है लोगों को, स्पोर्टमैन स्पिरिट होना चाहिए कि हाँ, पाकिस्तान भी वहाँ पे खेल रहा होता तो मैं कहता कि हाँ यार अच्छा खेल रहे हैं उन्होंने, ठीक है छोटी टीम को पहला है, लेकिन भाई स्कोर मारा है उतना, वेस्ट इंडीज़ ने भी मारा है, उनके लोगों ने सेलिब्रेट किया है, इनको ही पहला था ना, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। जिम्बाब्वे वाकई पे दोनों को दे गया 250 प्लस भाई वो एवरेज हो सकता है, ये भी एक चांस हो कुदरत की तरफ से कि मतलब कुदरत का इंतजाम हो कि आगे जनाब उनको जो है एवरेज ठीक करने के लिए एक मौका मिल जाएगा। उधर भी वेस्ट इंडीज़ को मिल गया, इधर इंडिया को मिल गया, तो बेनिफिट दोनों को मिला। और आज जो है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड के ज्यादा चांस है, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का है। इंग्लैंड पाकिस्तान श्रीलंका कल है वो, तो कल भी देखने लायक होगा, लेकिन आज का मैच अगर इंग्लैंड और मेरे ख्याल में वो अगर वही ना वो कुदरत वाला निज़ाम जो कैलकुलेशन करते हैं, अगर आज इंग्लैंड जीत जाता है
न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर कल पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। देखने लायक होगा, लेकिन न्यूजीलैंड अच्छे को मार्जिन से हराना जीतेगा जरूरी है। पाकिस्तान तो अच्छे मार्जिन से, मतलब न्यूजीलैंड को हराना श्रीलंका जरूरी से। है। न्यूजीलैंड अगर हार जाए तो पाकिस्तान के चांस है। न्यूजीलैंड तो अगर जीत गया तो फिर तो पाकिस्तान खत्म चांसेस ना, बिल्कुल ही खत्म। तो अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड से ऊपर रन रेट लेके जाने के लिए। न्यूजीलैंड को आगे जा हरवाने का सबसे बड़ा टिप जो है ना वो ये है कि सारी के सारे पाकिस्तानी लोग न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें और इंग्लैंड के खिलाफ हो जाए और सारे जो है ना नारे न्यूजीलैंड का लगाना शुरू कर दें। नहीं ना लगाएंगे मेरी जान, वो आज यहाँ पे दुआएं कर रहे होंगे कि न्यूजीलैंड हारे और अच्छे मार्जिन से हारे। अगर तो पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को क्या कह रहा है? नहीं मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे यही कह रहे होंगे इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही है तो फिर तो इंग्लैंड पक्का गया। तो भाई मैं अगर एक प्रेडिक्शन करूं वो ये होगी कि भाई स्पिन को वो बुरा खेलते हैं न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले, और दोनों के पास स्पिनर जो है वो ना होने के मुतरादफ है। एक उनके पास नया है और इनके पास सेटनर है, वो कैप्टन मेरे ख्याल में वो है मेरे ख्याल में, इसके अलावा उनके पास स्पिनर नहीं है और दोनों फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। न्यूजीलैंड जो है उसके ज्यादा चांस है मुझे लग रहे हैं। और न्यूजीलैंड भाई वाकई पेल सकता है, लेकिन हैरी ब्रूक जिस तरह फॉर्म में आया और जिस तरह परफॉर्मेंस दी है उसने, एक नॉक खेला है, तो भाई इस सिचुएशन में वो अगर नॉक खेल जाता है अगर फर्स्ट बैटिंग करके, ये भी एडवांटेज होगा जो फर्स्ट बैटिंग करेगा वो सेकंड टाइम भाई दूसरी टीम को हराने में 99.9% चांस है कि वो मैच जीत सकती है टीम। तो ये भी एक एडवांटेज होगा। टॉस जीतना वो एक प्लस पॉइंट होगा। सेकंड थिंग कि वो जो है फास्ट बॉलर जो है वो अगर इंग्लैंड खेल रहा है तो इंग्लैंड में हैरी ब्रूक जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि फॉर्म में है। जॉश बटलर जो है वो अच्छा प्लेयर है नो डाउट। भाई अगर खड़ा हो जाता है, अगर दोनों में से खेल जाता है, अगर वो 150 प्लस देते हैं फर्स्ट बैटिंग करके, तो भाई वक्त होगा न्यूजीलैंड के लिए, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेगी दूसरी टीम इनके ऊपर। वो स्पिनर उनका अच्छा है, वो मारने नहीं देता, अभी वो नया है, स्टाइल पिक नहीं हो रहा कि कौन सी लेंथ पे कर रहा है, किस तरह खेलना है, उसको कवर कैसे करना है, क्योंकि वर्कआउट करने का टाइम नहीं है अभी। शॉर्ट टाइम है तो शॉर्ट टाइम में वीडियो देख कर ही करना है कि इस तरह किया बॉलिंग है, इस तरह टैकल कर सकते हैं, नेट प्रैक्टिस करके, तो बड़ा शॉर्ट टाइम है। तो उसमें किस तरह उसको उसके ऊपर वर्कआउट किया होगा दूसरी टीम ने, न्यूजीलैंड ने, तो किस तरह उसको टैकल करेंगे। बाकी न्यूजीलैंड के सेम टू सेम प्लेयर ही हैं, बॉलर भी वैसे ही हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडवांटेज है भाई, लेकिन प्लस पॉइंट ये होगा कि फर्स्ट बैटिंग करके स्कोर कोई कितना देता है। अगर 150 प्लस दे देती है कोई भी टीम दोनों में से, तो दूसरी टीम को वक्त पड़ जाना है, ये देखने लायक होगा। आमर नहीं हूँ मैं को प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, वैसी प्रोडिक्शन है कि ये दोनों टीमें फास्ट बॉलिंग जो है वो अच्छा खेलती हैं, लेकिन स्पिन को बहुत बुरा खेलती हैं और फंस जाते हैं। ऊपर वाले प्लेयर चलें खेल लेंगे एक दो जो ठीक है बैट्समैन, लेकिन नीचे वाले जैसे ही चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं इनका फुटवर्क नहीं चलता, इनको पता नहीं चलता गूगली कौन सी है, स्ट्रेटनर कौन सा है। आमर तो बड़ा शोहा हो गया था कि एक प्रेडिक्शन जो है उसकी जो है ठीक हो गई, तो बड़ा शोहा बन के ये दूसरी प्रेडिक्शन कर रहा है कि जी इंडिया जो है 160 प्लस तो जाएगी ही नहीं। आंसर रहा था इसने फाइनल पता किस किस का रखा है, इमेजिन करो, इमेजिन करो अपनी इमेजिनेशन अफ्रीका और पाकिस्तान का रखा होगा इसने। अबे चम्मच चोलू पाया के मुझे पता है ना ये ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका का क्या बना है? साउथ अफ्रीका को रख सकते भाई हैं साउथ अफ्रीका तो आगे चला गया ना तकरीबन, अब वो पार गया। साउथ अफ्रीका का और किसका मैच होना है अब? लास्ट मैच रहता है जिम्बाब्वे के साथ है ना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच होगा। समझो नहीं हुआ तो जिम्बाब्वे फिर बेचारा जिम्बाब्वे जीत भी गया तब भी कोई मसला नहीं। तो लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका आगे चला गया एक किस्म का। जिम्बाब्वे इन दिनों तो मंदिर का घंटा बना हुआ है। लेकिन वेस्ट इंडीज और जो इंडिया का मैच है ना, इसमें जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। अगर वेस्ट इंडीज जीत गई तो फिर वो जाएगी, अगर इंडिया जीत गया तो वो जाएगा, उधर फैसला हो जाएगा। मुश्किल मैच होंगे, मैंने कहा था। अफ्रीका जितनी डेंजरस लग रही है भाई, नो डाउट इनके लिए भी झटका होगा अगर ये सेमीज़ में आकर किसी टीम के थ्रू जो है वो हारते हैं, क्योंकि इनके साथ हमेशा ही हिस्ट्री है कि भाई मिड के सेशन में आके हार जाते हैं या फिर बिल्कुल टॉप के ऊपर जा रहे होते हैं, सेमीज़ में या फाइनल में जाके हार जाते हैं। इतना बुरा होता है और भाई तकलीफ़ भी होती है जीतने के बावजूद भी
कि यार इनके साथ इतना बुरा हो रहा है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कि ये सेमीज में और फाइनल में पहुंचते हैं और हार जाते हैं। तो ये देखने लायक होगा, बहुत अच्छी ये जा रही है। पाकिस्तानियों के पास अगर हल ढूंढने के लिए आएंगे तो पाकिस्तानियों ने कहना है कि मुर्गा दो किसी जगह पे, सिरी दे दो बकरे या बकरे की सिरी दे दो। ये आप पे काला जादू हो चुका है। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी और अहमद शहजाद भी प्रेडिक्शनें कर रहा था पहले बैठा, लेकिन ये है कि इंडिया ने धोया है जिम्बाब्वे को और इन सब के मुंह बंद करवा दिए हैं। और वो जो एक वो फैमिली बैठी होती है वो केक वाली कराची, तो वो जो पीछे चाचा बैठा होता है बस वैसे ही वो उसने सही प्रेडिक्शन किया, 250+ जाएंगे। पिलास करेंगे। बहरहाल जी हमारा यही ओपिनियन है और होप सो कि टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और एक कांटेदार मैच जो है वो देखने को मिले भाई, तभी हार जो है वो हज़म होती है। स्ट्रेट अवे हार जाए पाकिस्तान की तरह तो फिर हज़म नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि इंडिया जो है वो आगे क्वालिफाई करे और एक अच्छी गेम के थ्रू जो है लोगों तक जो है एक कह लें कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे और ट्रॉफ़ी उठाए। और चाहूँगा यही कि फ़ाइनल हो और जीतें और उसके बाद हम वीडियो क्रिएट करें। लेकिन देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।